धर्मनगरी लांजी में सीएम मोहन यादव की चुनावी जनसभा। देश का संविधान, भगवान श्री राम और सिर्फ मोदी का गुणगान। जी हां, देश में 400 पार के लक्ष्य को लेकर काम कर रही भाजपा के बड़े नेता के साथ सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को बालाघाट के लांजी क्षेत्र के अवंतीबाई ग्राउंड पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से हेलीपैड में उतरने के पश्चात भगवान कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सीधे जनसभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित तो किया, परंतु अपने लगभग आधे घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान के अलावा एक बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी का नाम नहीं लिया। वहीं सीएम के आगमन के बाद मंचासीन भाजपाइयों के स्वागत और अभिवादन को भी सीएम श्री यादव ने तवज्जो नहीं दी और सीधे माइक पर आकर जनता जनार्दन का अभिवादन करते हुए अपना संबोधन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंत में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे की गुजारिश में किसानों के धान के समर्थन मूल्य की बोनस राशि पर कहा कि किसान भाई चिंतित न हो, जुलाई में हमारा बजट आने वाला है। उसके बाद सभी किसान भाइयों को उनके खातों में धान की बोनस राशि स्वतः ही मिल जाएगी। जारी रहेगी महिलाओं से जुड़ी हर योजना। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। हम इस दौरान शक्ति का संचय करते हैं और भारत ही दुनिया के ऐसे 200 देशों में जो मातृ शक्ति की ताकत को मानता है। हम नवरात्र में मातृ शक्ति के जय जयकार करते हैं। हमारा विश्वास, आस्था और भावना ऐसी है, यह मातृ शक्ति के प्रति हमारी आस्था और विश्वास ही है कि हमने 29 में 6 लोकसभा सीटों पर माता बहनों को टिकट दिया है। श्री यादव ने कहा कि माताएं बहनें सभी आश्वस्त रहे, यह भाजपा की सरकार है। महिलाओं से जुड़ी कोई भी योजना हमारी सरकार बंद नहीं करने वाली। जिन योजनाओं का लाभ हमारे देश की माताओं बहनों को मिल रहा है, वह निरंतर मिलता रहेगा। हमने गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोस में एक नेता है जिनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, जिनके घर में हेलीकॉप्टर है, जो उसका उपयोग अपने मौज मजे के लिए करते हैं। उसे गरीबी क्या मालूम होगी। हमने देखी है गरीबी, इसलिए हम गरीबी का दर्द समझते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि प्रदेश का कोई गरीब को यदि बाहर उपचार के लिए ले जाने की जरूरत पड़े तो उसे सरकार अपने खर्च से एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया है। माता बहनों को चूल्हे से मुक्ति दिलाकर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलाया। यह गरीबों का सम्मान है। विदेशों में बढ़ा भारत का सम्मान। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बालाकोट की घटना के बाद अब यदि कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। यह है देश की हिम्मत। उन्होंने कहा कि पहले भी 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं बताया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम को अलग अलग चश्मे से देखने वाली राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून लाकर 3 तलाक को यथावत रहने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है और अपने पूर्वजों से लेकर नाती पोतों तक को देश में राज करने का अवसर दिया और देश की जनता को धोखा देने का कार्य किया है, जिससे हमारा देश सिर्फ और सिर्फ गर्त में गया है। आई शिवराज सिंह चौहान जी की याद। जी हां, मुख्यमंत्री के आगमन के पश्चात कुछ ही देर में ज्यादा कुछ कहे जाने के बाद लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याद भी आई और जनचर्चा के दौरान लोग एक दूसरे को यह कहते दिखे कि शिवराज शिवराज थे, इनमें वह बात नहीं, जिससे फिर एक बार लोगों की जुबान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनका अपनापन लोगों को याद आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतनी जल्दी में दिखे कि कुछ दिनों पूर्व भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे और आज भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी नेत्री श्रीमती केशर बिसेन, आशुतोष बिसेन को भी भाजपा का गमछा नहीं पहना सके, जिसकी भरपाई पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे ने मंच से की। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट।
मैं गांधी में आपके बीच में ऐसा लगा कि मेरा गांधी का कार्यक्रम शायद छूटेगा, लेकिन भाव आपसे प्रेम, पूरे मन से प्रेम, जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री गौरीशंकर भाव, नाना गाँव ने भी जोरदार ताली जिलाधिकारी के लिए, राजकुमार विधायक जोरदार ताली विधायक जी के लिए, पूर्व विधायक हमारे लोकसभा के संयोजक को ना संचालक जोरदार ताली हमारे भट्टाचार्य जी के लिए। आगे में मजा नहीं आ रहा, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। पूरा मंच भरा पूरा, यहाँ से वहां तक सबके लिए अभिनंदन करें। आज यानी की सभा में हमने अभी दीप प्रज्वलन किया है और दीप प्रज्वलन करके बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण किया है। हमारा सौभाग्य है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अपने प्रदेश के महू उनकी जन्मस्थली और एक ऐसे महापुरुष महू में पैदा हुए जिनने अपने जन्म के साथ पढ़ाई से लगाकर के नौकरी तक लगातार कदम कदम पर कई मामलों में अपमानित भी हुए, कष्ट भी उठाए, परेशानी भी सहन की, लेकिन पूरे जीवन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चाहे कितने कष्ट क्यों नहीं उठा लिए, लेकिन अपने कष्टों को भूल करके दूसरे के कष्टों के लिए लगातार लड़ते रहे और हमारे लिए एक शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित पूरे समाज को एक साथ लाने के लिए जिन्हें बड़ा योगदान दिया, जोरदार तालियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दूसरा रोल, जब देश आजाद हो रहा था और देश की आजादी में एक ऐसा संविधान बनाना जिसमें क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सब समान एक बराबर, और ऐसे एक बराबरी के लिए जो मन की उनकी भावना थी वो संविधान उन्होंने दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जीवन भर एक संघर्ष किया जिसके आधार पर उन्होंने समता की बात की। दूसरा, उन्होंने लोकतंत्र में कोई भी चुन सकता है, किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया, कोई चुनाव। बम्बई का पहला चुनाव लड़े कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद में प्रचार करके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। हमको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस के इस कदम को। कांग्रेस हमेशा बोलती कुछ है, करती कुछ है, झूठ इतना बोलती कि दिमाग काम नहीं करती। अभी एक नई बात लाके आए हैं, जैसे कह रहे झूठ बोलते अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने। अरे तुमने अम्बेडकर जी को नहीं बचाया, अम्बेडकर जी के संविधान का 80 संशोधन करने का काम किसने किया है? पूरे संविधान की भावना का एकदम कचरे में डाल करके देश के अंदर आपातकाल लगाने का पाप है किसी ने किया है। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, जो कांग्रेस की नेत्री थी। आप देश भूलता नहीं इस बात। इसने कहा हमारे लिए, अम्बेडकर जी के लिए जीवन भर भाजपा और सभी विचार दलों के लिए वो सदैव आदर्श है। हमने कहा अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते? क्या जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। अम्बेडकर जी का हम कैसे अनादर कर सकते, हम कैसे अपमान कर सकते संविधान का? लेकिन कांग्रेस झूठ बोल करके लगातार एक के बाद एक, आप लाइन से बता सकते हो, कांग्रेस ने झूठ बोला कि हम समता की बात करें, समरसता की बात करें, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस के समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उन्हें किसी आदिवासी, किसी एससी, किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। उनके बाद उनकी बेटी वो मैदान में आ गई इंदिरा गांधी, वो लंबे समय तक रही। फिर उनका बेटा आ गया, वो लंबे समय तक रहा। फिर उनके द्वारा कठपुतली पे जो अभी भैया घूम रहे पैदल करते करते, और क्या करना उनको ही नहीं मालूम, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले ये राहुल गांधी। और कैसे मजाक की बात करो, गरीबी हमको सरकार बनाओ, एक घंटे में दूर कर देंगे। अरे वाह भैया वाह, तुम्हारी नानी 14 साल प्रधानमंत्री रही,
तुम्हारे परनाना वो 17 साल रहे, तुम्हारे पापा वो 5 साल रहे, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल पीछे चलाई, सिर्फ सब मिला के 55 साल हो गए, लेकिन 55 साल में गरीबी दूर नहीं करी। आपने खुद ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई, गरीबी दूर नहीं करी, और आपने तो हमको सरकार में लाओ एक झटके में दूर कर देंगे। अरे ये मूंग और मसूर की दाल दादा तेरे को बहुत देख लिया पहले, तेरे बस की बात नहीं है, ये झूठ चलने वाला नहीं। ऐसे कैसे झूठ बोलो? आपने कहा आदिवासियों के लिए काम करे, भैया मानते हैं देश में कभी राष्ट्रपति नहीं बनाते, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाते, और तो अपने मध्य प्रदेश में एक और मौका आया जमुना देवी का, लेकिन जमुना देवी को भी मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, कोई परिवार में सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कभी कोई इस प्रकार का सांसद विधायक मंत्री का चुनाव ही नहीं लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एहसान है, ये फैले हुए राजनीतिक कीचड़ में भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए सारी गंदगी में कमल के फूल की तरह नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो जीवन में लगातार 10 साल हो गए गालियां कम पड़ जाए, गालियां इतनी गालियां देते पानी पी पी कर रोज जो नहीं देंगे गाली, इसलिए गाली देंगे कि सब कहेंगे। सोनिया गांधी इसलिए गाली रखती कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, ये मोदी बनने नहीं देता, बनने ही नहीं देता। उधर से आप देखो लाइन से लालू यादव कहता कि मेरे बेटे को नहीं बनने दे। सारी योजनाओं में पैसे मिलते रहेंगे, एक भी योजना बंद नहीं होगी हमारी सरकार में। महिलाओं का, बहन बेटी का इज्जत करना हमारा काम, हम कभी इनको अपमान की निगाह से नहीं देखते। ये नवरात्रि चल रही, सनातन धर्म की जय जयकार करते पूरा देश स्वाभिमान के साथ आनंद में झूम उठता है, और ये क्या कहते सनातन धर्म वालों को खत्म कर दे। इतनी गंदी बात। अरे भैया आप किसी को अच्छा मत बोल सकते, मत बोलो, पर बुरा तो मत बोलो। लेकिन इतना इनका मन है कि भगवान राम के मामले में भी 70 साल तक भगवान राम के मंदिर के मामले में रोज लड़ने लगा, रोज लड़ने लगा। हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील फैसला ही नहीं करने दे रहे। वो तो हमारी सरकार आई, ठीक से हमने बहस किया और जोरदार तालियां सुप्रीम कोर्ट का जिन्हें धूमधाम से फैसला किया। भगवान राम अयोध्या के किनारे सरयू के तट पर अगर वो जन्म स्थान नहीं है तो अयोध्या क्यों जाना जाता? हमसे तो ज्यादा श्रीलंका वाले अच्छे लोग जिनने कहा ये लंका या रावण का सोने का अपना महल था। आज भी सीता माता झाड़ के नीचे बैठी थी, वो समय में बताते वहां जाकर। ऐसे राम के इतने प्रमाण, लेकिन भगवान राम को नकारने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का तो मंदिर बना धूमधाम के, जोरदार तालियां जय जय श्री राम। और आप चिंता मत करो, उज्जैन का बाबा महाकाल का महालोक बन गया, विश्वनाथ मंदिर बन गया, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सारे देवस्थान में आनंद आ रहा है। और तो और अयोध्या से अरब तक अबू धाबी में भी मंदिर बना है। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यहाँ। अभी मैं महादेव के मंदिर